बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बोलो से मदीहा अलमास खान आपके साथ है। नाज़रीन, आइंदा इलेक्शन से पहले तमाम सियासी जमातें मुख्तलिफ महाजों पर जंग लड़ रही हैं। पीडीएम बनाते वक्त नून लीग को जिन जमातों ने कंधा दिया था, आज वो नून लीग से अपने वोट का सिला मांग रही हैं। नून लीग ने एमकेएम पाकिस्तान, बाप और चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग ख़ाफ के साथ जो सीट एडजस्टमेंट का वादा किया था, वो आज नून लीग को बहुत महंगा पड़ रहा है। इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुस्लिम लीग ख़ाफ को कुछ नशिस्तें देने के ऐलान पर मुस्लिम लीग नून में बगावत का खदशा पैदा हो गया है। पंजाब भर में बिलखसूस गुजरात से मुस्लिम लीगी अहदेदारों ने ऐलान बगावत कर दिया है। नवाज शरीफ ने इस सूरत हाल का नोटिस लेते हुए लीगी उम्मीदवारों को बनाने का टास्क पार्टी सदर शहबाज शरीफ साहब को दे दिया है, जिन्होंने फिलहाल तो बगावत को कुचलने का दावा किया है, मगर लीगी उम्मीदवारों का कहना है कि पार्टी पॉलिसी अपनी जगह, सारी उम्र चौधरियों के खिलाफ सियासत करने के बाद आज उनके लिए मैदान खुला नहीं छोड़ सकते। लीगी उम्मीदवारों ने मुतालबात ना मानने की सूरत में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की धमकी भी दी है। नून लीग इस सारी सूरत हाल से किस तरह से निकलेगी, ये आइंदा आने वाले दिनों में वाजे हो जाएगा। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ है, जिनके पार्टी लीडर पाबंद सलासुल हैं, उन्हें जेल से बाहर देखने की जो उम्मीद की छोटी सी एक किरण इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की सूरत में सामने आई थी, वो आज दम तोड़ गई है। खसूसी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो टोक फैसले के बावजूद एक बार फिर से साइफर केस के जेल ट्रायल का हुक्म जारी कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आवाम के सामने ना लाने की स्ट्रेटजी इलेक्शन में कितनी कारआमद साबित होगी, इसका फैसला भी 8 फरवरी को हो ही जाएगा। हम आज बात करेंगे कि नवाज शरीफ का रोज बरोज केसेस से छुटकारे की तरफ जाना और चेयरमैन पीटीआई का मुकदमात की दलदल में धंसते जाना किस जानिब इशारा कर रहा है। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए आज मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से खेलदास कोहिस्तानी साहब हैं हमारे साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहला रज़ा साहिबा हैं हमारे साथ, और तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे नईम हैदर पंजोथा साहब, और माहिर कानून एहसान अहमद साहब भी हमारी रहनुमाई करेंगे। तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में आने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे खेलदास कोहिस्तानी साहब से। खेलदास साहब, जो सीट एडजस्टमेंट गुजरात में जो बातें हो रही हैं, ख़ास तौर पे क्या कहते हैं आप इस खबर के हवाले से जो टास्क सौंपा गया है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को? मुस्लिम लीग ख़ाफ तो एज़ कम्पेयर टू नून लीग बहुत छोटी सी एक पार्टी है, अगर उनके साथ आपने बात करनी है, इत्तेहाद करना है, तो वो तो वैसे भी हो सकता है, सीट एडजस्टमेंट करना लाजमी है। तासुर दिया जाता है कि मुस्लिम लीग नून जो है उनकी मकबूलियत में कमी आई है। अब आप खुद ही बोल रही हैं कि सीट एडजस्टमेंट या टिकटों की जो है हुसूल के लिए जो मुस्लिम लीग नून में बड़े लोगों के खदशात हैं, पार्टी की तरफ से आप जो बात कर रही हैं, मुझे उसका इल्म तो नहीं है, मगर मुझे ये ज़रूर है कि नवाज शरीफ साहब पॉपुलर लीडर है और उसकी पार्टी पे लोगों का एतमाद है। वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आए, और ये एक मकबूलियत है जो एक हलके में हमारे पास 5-5, 6-6 उम्मीदवारान हैं। अब ज़ाहिर है ये पार्लियामानी बोर्ड फ़ैसला करेगा, कायदीन फ़ैसला करेंगे कि किसको टिकट, कौन सा मौजूद उम्मीदवार किस हलके में है। बिल्कुल, अगर हमारी क्यू लीग से 16 महीने में वो हमारे साथ थे, चौधरी शुजात साहब, और उनके फ़र्जंद जो थे कैबिनेट के शहबाज साहब वज़ीर-ए-आज़म के मेंबर भी थे, तो उनसे हमारी अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छी हमारी गुफ्तगू भी उनसे हुई थी। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम खुशअस्लूबी से ये मामलात सारे आपके सामने आएंगे। और मुस्लिम लीग नून ही एक जमात है जो इलेक्शन की तैयारी भी कर रही है, और उसके टिकट का जो है वो इंतहाई जो है अहम हो गया है। तो उसके लिए ये मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो लोग ये बात करते हैं कि मकबूलियत में कमी है, तो उनको ये देखना चाहिए। ज़ाहिर है इख्तलाफ होता है, एक हल्के में 6 उम्मीदवार होते हैं, हर किसी की ख्वाहिश होती है, और ये अवाम का भी एतमाद है। ये सारे लोग जो भी टिकट का या पार्टी जो इताअत करना चाहती है या सीट एडजस्टमेंट, उसकी वजूहत यही है कि वो समझते हैं कि अवाम का एतमाद नवाज शरीफ साहब पे है, और नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है, तो इसीलिए वो उस पार्टी को इंतखाब करते हैं या उसकी टिकट का। तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए पॉजिटिव मैसेज है।
ठीक है, शैला रज़ा साहबा, आपकी जानी मानना चाहूँगी, आपकी राय भी जानना चाहते हैं, क्या वजह क्या है कि कोई भी जमात है, अगर हम सिंध की बात करें वहाँ पर MQM है, पंजाब में अगर हम देखें यहाँ पर काफ लीग है, बाप पार्टी है, कोई भी सियासी जमात हो, वो सिर्फ नून लीग के साथ ही क्यों बात करना चाहती है, इत्तेहाद करना चाहती है, सीट एडजस्टमेंट की बातें होती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्यों नहीं होती? इसलिए कि हमने कभी किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन से पहले नहीं किया। हम इलेक्शन के बाद वर्किंग रिलेशनशिप करते हैं और हम अपने नज़रिए पे इलेक्शन लड़ते हैं, और हम ये समझते हैं कि जब किसी पार्टी के लीडर्स पे हवस इक़्तिदार गालिब आ जाए तो वो अपने पार्टी के नज़रिए से हट के अपने मोतबर साथियों को एक साइड करके, अपने वफादारों करके अपनी ताकत के दायरे को वसी करना चाहता है, जो उसकी पार्टी को कमज़ोर कर देता है। तो हमने सियासत में पाकिस्तान की तारीख़ में कोड़े खाए हैं और जेलें काटी हैं, और हमारे लिए सबसे मोतबर वही लोग होते हैं जो हमारे मुश्किल वक्त में, चाहे वो ज़िया का हो, चाहे वो मुशर्रफ का हो, चाहे वो सिंध में मुख्तलिफ़ क़िस्म के वज़ीर आलाओं की हुकूमत रही, जाम सादिक अली का हो या अरबाब रहीम का, हमारे साथ जो लोग खड़े रहे, या कराची में MQM की जाहिरियत के दौर में, तो हम उनको प्रेफर करते हैं। चाहे हमें महदूद किया जाए, चाहे हमारे ऊपर पर्चे काटे जाएं, चाहे आरोस के इलेक्शन हम पे थोपे जाएं, या हमारा RTS बिठा के रास्ता रोका जाए, हम ये समझते हैं कि हमारा नज़रिया और हमारे जो लोग हैं उनके साथ हम हो, कम हो बेहतर हो। आप देखें कि 126 थे हम बीबी साहिबा की शहादत के बाद 342 के ऐवान में, लेकिन सारे वो थे जो अपने साथ इंटैक्ट थे। तो उसके बाद हम जब खुद इंटैक्ट रहे और हमने लोगों के साथ मिले, तो जनाब आईनी तरमीम भी हुई, सिंगापुर से जो है वो गवादर को लेके चाइना को दिया गया, CPEC की बुनियाद भी रखी गई, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि 126 सीटों वाला इतना ताकतवर था पार्टी का लीडर कि उसने 58-2B का ख़ात्मा किया, उसने गवादर, उसने शमसी बेस खाली कराया, उसने जो है वो सलाला चेक पोस्ट पे जो कुछ हुआ उस पे उसने बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन दिया, और साथ साथ जो है उसने मुल्क में नौकरियां भी दी, उसने ज़राई एक्सपोर्ट भी बढ़ाई, कर्जा भी कम लिया, और एक बेहतरी की तरफ स्मूथ इलेक्शन कराए, स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं कि लीडर क्या समझ रहा है कि उससे पहले अपनी पार्टी मजबूत करनी है या अपने इक़्तिदार का रास्ता मजबूत करना है। तो हम अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, नईम हैदर पंजोथा साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके लिए तो आज हम दुख का इजहार कर सकते हैं कि आज चेयरमैन PTI को नहीं लाया गया, और ये भी आज कह दिया गया है कि ओपन ट्रायल तो होगा लेकिन जेल के अंदर ही ट्रायल होगा। तो आपको क्या मतलब, क्यों चाहते हैं आपके जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही चेयरमैन PTI को लाया जाए? सिक्योरिटी खदशात हैं वहाँ पर, ये कहा जा रहा है बारहा, तो आप क्यों चाहते हैं ऐसा रिस्क लेना, क्या ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। पहली तो सिक्योरिटी के हवाले से मैं क्लियर बात कर दूँ और फिर ट्रायल के हवाले से कर दूँ। जी जी। खान साहब के ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ, खान साहब के ऊपर जुडिशल कम्प्लेक्स पेशी के ऊपर हमला हुआ। आपने ये भी देखा कि 9 मई को उस वक्त भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी और खान साहब को हाई कोर्ट से अगवा किया गया। तो जब भी खान साहब इस्लामाबाद में पेश होते रहे, हम ये इस्तदा करते रहे स्टेट से कि हमें सिक्योरिटी फराम की जाए, लेकिन खान साहब को सिक्योरिटी फराम नहीं की गई। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया, अभी तक उसके ऊपर हमें कोई दाद रसी हमारी नहीं हो सकी, हमें कोई डायरेक्शन। दूसरी तरफ देखें कि बगैर दरखास्त दिए नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से प्रोटोकॉल लंदन से लेकर पाकिस्तान पूरे में अभी तक दिया जा रहा है, जल्द से जुलूस सारा कुछ, और परवेज खटक वो कौन से साबिक वजीर आजम है, महमूद खान को दिया जा रहा है, उधर तरीन है, और बाकी सारे अलीम खान, सबको मिल रहा है। लेकिन क्योंकि इनके ऊपर तो आपके लीडर तो पाबंद सलासुल है ना, उनको किस तरह का प्रोटोकॉल आप चाहते हैं, किस तरह की सिक्योरिटी आप चाहते हैं? नहीं, आपने मेरी बात ही नहीं समझी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त वो बाहर थे उनको सिक्योरिटी फराम नहीं की गई। अच्छा। इन्होंने यही तस्वर किया कि इमरान खान को कोई जरूरत नहीं है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। आज इमरान खान की जान को खतरे वाली ये बात करते हैं, उस वक्त खान कह रहे थे कि हमें खतरा है, तो लिहाजा इस वजह से हम पेश नहीं करते कि उनकी जान को। चले देर आए दुरुस्त आए, अब सिक्योरिटी के अब खदशात का इजहार तो किया जा रहा है ना, सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से। जी, जेल के अंदर ट्रायल का कहा जा रहा है।
आज 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 जब ये पेश हुए हैं वहाँ पर सुपरिटेंडेंट साहब रिपोर्ट लेकर आए हैं, खुफिया इदारों की तरफ से और पुलिस की तरफ से रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक थ्रेट्स हैं। रिपोर्ट जब हमने कहा कि हमें दिखाई जाए, वो हमें रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। इससे पहले अगर देखा जाए तो इसके अंदर गिरफ्तारी सीक्रेट, रिमांड सीक्रेट, उसके बाद जो है जो रूल्स वो भी समाज के दौरान बताए गए जो साइफर के हवाले से वो हमने मांगे, उन्होंने कहा वो भी सीक्रेट है, जिस कानून के ऊपर वो रिलाय कर रहे हैं। तो ये किस तरह से कार्रवाई चल रही है कि बंद कमरा जो 12x14 का या 10x12 का है, जिसके अंदर छुपा के सारा प्रोसेस किया जा रहा है, मीडिया को पाबंदी है, वकला को पाबंदी है। आपने ये वाज़ेह हाईकोर्ट में देखा, अटॉर्नी जनरल ने वहां पर भी ये कहा कि ये ओपन ट्रायल था,